स्टूडेंट, बीए पार्ट 2 ड्राइंग एंड पेंटिंग। आज की क्लास में मैं आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि चैप्टर नेम है सिंधु घाटी सभ्यता। इसको अंग्रेजी भाषा में इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ मैंने नोट कर दिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए। इसी सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में कि सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म कैसे हुआ। भारत में 4000 वर्ष पूर्व से लेकर 3000 वर्ष पूर्व के मध्य एक सभ्यता का जन्म होता है, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म 4000 वर्ष पूर्व से लेकर 3000 वर्ष पूर्व के मध्य हुआ है। अब बात आती है कि सिंधु सभ्यता को किस काल में रखते हैं। तो सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ अभी मैं 3 काल लिखकर आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आपका आदि ऐतिहासिक काल। आपका आदि ऐतिहासिक काल है। तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। अब आती है बात कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, ठीक है। वह काल जिसकी लिखित विवेचना नहीं मिलती है, केवल साक्ष्यों तथा प्रमाणों के आधार पर जिसकी विवेचना की जाती है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल कहेंगे जिसकी विवेचना केवल साक्ष्यों तथा प्रमाणों के आधार पर की जाती है, इसमें हमें लिखित प्रमाण नहीं प्राप्त होते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आपके पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल आते हैं, जो कि मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आता है आपका आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता। वह काल जिसके लिखित विवेचना मिलती है, परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे हम आदि ऐतिहासिक काल कहेंगे। जो आदि ऐतिहासिक काल है उसके अंतर्गत ही आपकी सिंधु सभ्यता आती है, ठीक है। सिंधु सभ्यता आपकी आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही रहेगी। अब आता है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में आपके साक्ष्य भी मिलते हैं और लिखित विवेचना भी मिलती है। इसमें दोनों चीज मिलते हैं और लिखित विवेचना जो है उसे पढ़ा भी जा सकता है। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ऐतिहासिक काल में आपकी वैदिक सभ्यताएं आ जाएंगी, जैसे बौद्ध काल है, वैदिक सभ्यता, और ये सब चीजें आपकी ऐतिहासिक काल में आ जाएंगी। प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं, ठीक है। प्री हिस्टोरिक एज कहेंगे। आदि ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिकल एज कहेंगे, और जो आपका ऐतिहासिक काल है इसे हिस्टोरिकल एज, ठीक है। हिस्टोरिकल एज कहेंगे ऐतिहासिक काल को। तो ये थे आपके 3 प्रमुख काल, ठीक है, जिसमें से जो सिंधु सभ्यता है वो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रही है, ठीक है। अब मैं सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रही हूँ, तो वो भी आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक भारत की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता एक सबसे प्राचीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी से पहले हम वैदिक सभ्यता को ही सबसे प्राचीन मानते थे। जब हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी कि ये सबसे प्राचीन सभ्यता है, तब हम वैदिक सभ्यता को ही सबसे प्राचीन सभ्यता मानते थे। नतीजा यह हुआ कि ब्रिटिश काल में इसकी विभिन्न स्तरों पर खोज की प्रक्रिया का कार्य प्रारंभ हुआ,
तब यह पता चलता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ना ये केवल भारत की प्राचीन सभ्यता बल्कि यह विश्व की 4 सभ्यताएं में से एक है। जो विश्व की 4 सभ्यताएं हैं जिन्हें हम नील नदी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो ये भारत की सभ्यता है जो सबसे प्राचीन सभ्यता है भारत की। ठीक है, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, पहले ये भारत में हुआ करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता है जो आपकी। ठीक है, चलिए अब सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं खोज संबंधी तथ्य के बारे में बताने जा रही हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की। ठीक है, ये आप एक क्रम के अकॉर्डिंग ही याद करिएगा कि सबसे पहले किसने किए, सबसे लास्ट में किसने किए और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैं पहले लिखने जा रही हूँ। ठीक है, तो आप उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पे मैंने कुछ खोज संबंधी प्रमुख तथ्य नोट कर दिए हैं, देख लीजिए, जिनको आप क्रम के अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चार्ल्स मैसन से। ये पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता के विषय में सबसे पहले जानकारी किसे प्राप्त हुई। हड़प्पा के संबंध में, हड़प्पा के संबंध में सबसे पहले जानकारियां किसे प्राप्त हुई, तो चार्ल्स मैसन को प्राप्त हुई हैं। चार्ल्स मैसन को प्राप्त हुई है। चार्ल्स मैसन एक ब्रिटिश व्यक्ति थे जिनका नाम चार्ल्स मैसन था। इन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया तो उनको उसके संबंध में कुछ बेसिक जानकारियां प्राप्त हुई। चार्ल्स मैसन को जब इन्होंने दौरा किया पाकिस्तान का तो इनको हड़प्पा के संबंध में कुछ बेसिक जानकारियां प्राप्त होती हैं। इन्होंने ये अनुमान लगाया कि यहाँ पे कोई एक सभ्यता होगी, परंतु इस बात से ये श्योर नहीं थे कि यहाँ पे कोई प्राचीन सभ्यता थी ही। ठीक है, और इन्होंने हड़प्पा के संबंध में कुछ ज्यादा शोध प्रकट नहीं किए। इसके बाद इन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित की जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नीज, जिसमें इनको जो भी जानकारियां प्राप्त हुई हैं हड़प्पा के संबंध में वो उसमें व्यक्त की है। ये वैसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बस ये पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा के संबंध में सबसे पहले जानकारियां किसको प्राप्त हुई, तो चार्ल्स मैसन को 1826 ईस्वी को। बस आप इस तरह से इतना याद रखिए। आगे बढ़ते हैं कि जो घटना का क्रम है ये चलता रहा। ठीक है, धीरे धीरे, और ये जो घटना है ये है 1852 से 1856 तक की। ये ब्रिटेन बंधु की एक घटना है। 1856 ईस्वी को पाकिस्तान के 2 क्षेत्र लाहौर और कराची, पाकिस्तान के 2 क्षेत्र रहे हैं, लाहौर और आपका एक कराची। इसी के बीच रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था। रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था और इसी के नेतृत्व में जो इसके इंजीनियर थे वो थे ब्रिंटन बंधु। एक थे आपके विलियम ब्रिंटन और दूसरे थे आपके जेम्स ब्रिंटन। ये दोनों भाई थे। ठीक है, बंधु का मतलब भाई होता है। और इन्हीं के नेतृत्व में रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था। जब रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था तो यहाँ पे एक टीला था, उससे कुछ प्राचीन ईंटें प्राप्त हुई। ये विलियम जो बंधु थे इन्हीं को कुछ प्राचीन ईंटें प्राप्त हुई। जो ईंटें प्राप्त हुई थी इनको बड़ी आसानी से प्राप्त हो गई थी। उन ईंटों को इन्होंने रेलवे ट्रैक पर, जो रेलवे ट्रैक था उस पे इन्होंने आसानी से बिछा दिया। ठीक है, तब इनको ये ज्ञात हुआ कि यहाँ पर कोई एक प्राचीन बिल्डिंग या कोई भवन रहा होगा, लेकिन ये बात का ज्ञान नहीं था कि यहाँ पे कोई एक प्राचीन सभ्यता थी। ठीक है, और इसके संबंध में इन्होंने फिर कोई ज्यादा शोध प्रकट नहीं किए। अगर सबसे ज्यादा कोई
किए हैं अधिकतर, तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अब हम लोग अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये आप एक क्रम का ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का कई बार दौरा किया और इसके जो क्षेत्र थे वहां पर जाकर जानकारियां इकट्ठा करने का प्रयास किया, परंतु यह भी उतने सफल नहीं हुए जितने की आवश्यकता थी। परंतु इसी काल के दौरान 1861 ईस्वी को जनरल कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की है अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी को, और इनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, भारतीय पुरातत्व को अंग्रेजी में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ASI। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सर जॉन मार्शल के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर जॉन मार्शल 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक, भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड सर जॉन मार्शल थे, और इन्हीं के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही हड़प्पा की खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ, और ये जो खुदाई करने वाले नेतृत्वकर्ता थे, ये दो नेतृत्वकर्ता दयाराम सैनी और राखालदास बनर्जी थे। ठीक है, दयाराम सैनी और राखालदास बनर्जी थे। इन्हें RD बनर्जी भी कहते हैं, राखालदास बनर्जी को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि 1921 ईस्वी को ये भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे। ठीक है, और इन्हीं के नेतृत्व में जो खुदाई हुई है वो दयाराम सैनी और राखालदास बनर्जी ने की है। दयाराम सैनी ने 1921 ईस्वी को हड़प्पा की खुदाई करवाई, और इसी के एक साल बाद 1922 ईस्वी को राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई। वैसे ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। वैसे जब ये पूछा जाए कि हड़प्पा की खुदाई किसके नेतृत्व में करवाई गई, तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। अगर ये पूछा जाता है कि हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई, तो ये 1921 ईस्वी में दयाराम सैनी, राय बहादुर दयाराम सैनी भी इन्हें कहते हैं। और अगर पूछा जाता है मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई, तो 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने करवाई है। ठीक है, तो ये थे आपके प्रमुख खोज संबंधी तथ्य। ठीक है, जो कि मैंने इसमें बता दिए हैं, और ये आप एक इनका क्रम के अनुसार याद करिए कि सबसे पहले किसने की, सबसे बाद में किसने की। ठीक है, ये आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसके बाद वाली क्लास में मैं आपको काल के विषय में बताने जा रही हूँ कि सिंधु सभ्यता के जो काल रहे सबने अलग अलग बताए हैं कि किसका कितना समय रहा है, तो हम वो पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।